ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 1 बाय x होल टू द पावर 6, 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 7, 1 माइनस x क्यूब होल टू द पावर 8, x नॉट इक्वल टू 0 इज अल्फा। किसका कोएफिशिएंट, x टू द पावर 30 का कोएफिशिएंट क्या है, अल्फा है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा। ओके, मतलब वो एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो अभी फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 मतलब लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी e. So we are asked to find the coefficient of x to the power 30 in e. The expression e equal to 1 plus 1 by x whole to the power 6, 1 plus x square whole to the power 10 and 1 minus x cube whole to the power 8. Rewriting the expression मतलब ने कि ये जो है ना, इसको लिखा 1 plus 1 by x, तो इसमें से x to the power देखो, x to the power minus 6 मतलब x plus 1 upon x whole to the power 6, तो x to the power minus 6 क्योंकि डिनोमिनेटर में x है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, तो इसकी जगह क्या पुट करो, ये पुट करो, तो ये आ गया x टू द पावर माइनस 6, 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, बाकी बचे वैसे के वैसे ही सही है। ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम, वी आर लुकिंग फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन e। किसमें, e में। ई में कौन सा कोएफिशिएंट निकाल ले, x टू द पावर 30, तो इसको अगर हटा दिया, x टू द पावर माइनस 6 को हटा दिया, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू द फाइंडिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इनटू x टू द पावर 6, x टू द पावर 36 का कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा इसको हटा के। देखो p इसमें p ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस x टू द पावर 6, 1 प्लस x टू द पावर 7, 1 माइनस x क्यूब होल टू द पावर 8, मतलब x टू द पावर 36 निकालना पड़ेगा x टू द पावर माइनस 6 हटा के, तो वो इसमें हो गया। मतलब x टू द पावर 36 का कोएफिशिएंट इसमें से, मतलब वो किसका कोएफिशिएंट हो गया, x टू द पावर 30 का इसमें से, सही है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो, वी यूज द बाइनोमियल थ्योरम फॉर ईच फैक्टर इन p ऑफ x फॉर 1 प्लस x होल टू द पावर 6, मतलब 1 प्लस x होल टू द पावर 6, 6a x टू द पावर a, देन 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 7, 1 प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 7 मतलब 7 by b x स्क्वायर होल टू द पावर b, देन 1 प्लस x क्यूब होल टू द पावर 8, सॉरी 1 माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे b की जगह माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर c, समीशन के c इक्वल टू 0 टू 8 सी माइनस वन टू द पावर सी एक्स टू द पावर 3c है ना, ये माइनस वन टू द पावर सी एक्स टू द पावर 3c, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन टू द पावर सी, फिर ये एक्स टू द पावर 3c हो जाएगा, सही है। ये 1 2 3, अभी देखो फॉर्मुलेटिंग द इक्वेशन ऑफ द एंड कंस्टेंट टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 36 इन p of x, we need to find all the non-negative integer solution a b c such that the exponent sum to 36, मतलब a plus 2b plus 3c equal to 36 subject to the following constraint from the binomial expansion। जैसे a varying from 0 to 6, सही है, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, 0 to 6 7 8, इसलिए 0 to 6 0 to 7 0 to 8, क्योंकि a b c मतलब p of, we need to find the non negative integer solution a b c, मतलब यहाँ पे जो है ना, ये इसमें दिस इज a प्लस 2b प्लस 3c, मतलब ये कहाँ से इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया दे ना, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जो एक कम एक्सपोनेंट है x के एक्सपोनेंट वो ऐड हो जाएंगे a प्लस 2b प्लस 3c, तो इसलिए 36। तो देखो एनालाइजिंग द पॉसिबल वैल्यू फॉर c, एनालाइजिंग द पॉसिबल वैल्यू फॉर c, जैसे देखो लेट्स डिटरमाइन द पॉसिबल रेंज फॉर c, तो c क्या है, 0 to 8 है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 2b इज 6 प्लस 2 7, मतलब a इक्वल टू 6 पुट करेंगे 2 7, दैट इज 6 प्लस 14 20, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, a प्लस 2b की, मतलब ये जो इक्वेशन है ना a प्लस 2b, तो 3c निकालेंगे, तो देखो a प्लस 2b इक्वल टू 20 आ गया फ्रॉम इक्वेशन 3c इक्वल टू 36 माइनस a प्लस 2b, तो a प्लस 2b क्या है, a प्लस मैक्सिमम वैल्यू मतलब 20 है, मतलब a प्लस 2b इज लेस और इक्वल टू 20, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 20, तो 36 इज ग्रेटर और इक्वल टू 36 माइनस 20, है ना। तो ये कैसे क्या पता है क्या, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू साइन क्या आ गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, तो a प्लस 2b मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20, मतलब लेस और इक्वल टू 20, तो इसको नेगेटिव लगा तो a प्लस 2b क्या हो गया, ग्रेटर और इक्वल टू 20, ग्रेटर और इक्वल टू माइनस 20, तो ये 33c इसमें देखो माइनस की जगह पुट कर दो, ये माइनस है ना, तो इसकी जगह क्या पुट करो, ये माइनस 20, मतलब वो क्या हो गया 36 माइनस 20, मतलब 3c ग्रेटर और इक्वल टू 36 माइनस, मतलब 3c ग्रेटर और इक्वल टू 16। अभी देखो ये फ्रैक्शन आता 36/3 आता, मतलब फ्रैक्शन, सो गिवन दैट g मस्ट बी ए इंटीजर, मतलब देखो ये 5 पॉइंट समथिंग आता है और c वैल्यू फ्रॉम 0 to 8, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c क्या रहेगा 6 7 8, सही है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 5.3, ग्रेटर और इक्वल टू 5.3 मतलब 6 7 8, सही है। c इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, c इज ग्रेटर और इक्वल टू 5.3,
मतलब सी इज ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेट सी इज 6 7 8। केस बाय केस एनालिसिस, पहले सी इक्वल टू 6 पुट करेंगे। अगर सी इक्वल टू 6 लिया तो ए प्लस टू बी क्या हो जाएगा, ए प्लस टू बी मतलब वही जो इक्वेशन है इसमें पुट करें ना, ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी, इसमें सी इक्वल टू क्या पुट करो 6। तो 6 देखो सी इक्वल टू 6 पुट का मतलब ये आ गया इक्वेशन, इधर ये सी इक्वल टू 8 पुट कर दिया। तो ए प्लस टू बी प्लस थ्री इंटू एट इक्वल टू 36, मतलब ए प्लस टू बी मतलब ये ए प्लस टू बी इक्वल टू क्या क्या 12। द कांस्टेंट ए इक्वल टू क्या है 0 to 6 एंड बी क्या है 0 to 7। तो ए प्लस टू बी इक्वल टू 12 एज ए इवन नंबर, मतलब टू बी इज अ इवन एंड ए मस्ट बी इवन इवन नंबर। टू बी इज इवन तो ए मस्ट बी इवन नंबर। सो ए इक्वल टू 0 पुट किया तो टू बी इक्वल टू क्या हो गया 12, मतलब बी इक्वल टू 6। यस, वैलिड है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज C0 607688 माइनस 1 to the power 8, मतलब 1, मतलब ये ए बी सी पुट करेंगे ना, A0 B6 और C8 किस में पुट करेंगे, ये जो है ना, ये इस इसकी जगह ये देखो नहीं, 6A 7B 8C तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना। 6 यहाँ पे पुट करेंगे ए की वैल्यू, यहाँ पे पुट करेंगे बी की वैल्यू, यहाँ पे सी की वैल्यू। तो यही किया वहाँ पे, इसमें देखो 607688। तो ये -1 to the power 8, ये -1 to the power 8 क्योंकि यहाँ पे देखो -1 to the power c है, तो इसलिए वहाँ पे c की वैल्यू पुट किया -1 to the power 8। 1 into 7 into 1 into 7 दैट इज 7। देन a इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देन a इक्वल टू 4, देन a इक्वल टू 6 क्योंकि a इज इवन ना, a मस्ट बी इवन है ना। तो 2 4 6, तो देखो 2 पुट 2 भी क्या था 5, मतलब 5 वैलिड। द कोएफिशिएंट इज देखो a2 b5 और c क्या पुट करेंगे 8, इसमें देखो पुट कर दिया। देखो 258 -1 to the power 8, ये आ गया 315। देन A4 पुट करेंगे, सेम कंडीशन 448, A4 B4 और C8, ये 525। देन A इक्वल टू 6 आएगा, दिस इज 35। पूरे इसका सम करो, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ C इक्वल टू 8 इज 7 प्लस 315 525 प्लस 35 इक्वल टू 882। देन C इक्वल टू 7, सेम कंडीशन, यहाँ पे A प्लस टू बी इक्वल टू क्या आ गया 15। फिर अभी इसमें देखो 15 आ गया। अभी 15 देखो ए वैल्यू फ्रॉम 0 to 6 है, बी वैल्यू फ्रॉम 0 to 7, तो ए प्लस टू बी 15 मतलब ऑड, मतलब टू बी तो इवन रहेगा तो ए मस्ट बी ऑड, तो ए को ऑड लेना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू 135 है ना, ऑड मतलब ए इक्वल टू क्या लेंगे 135 से, ये 5 के आगे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना, मतलब ये जो क्वांटिटी है ना ये ए 0 to 6 के बीच में रहेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे 6 दिया है तो ये 5 तक ही जाएगा, है ना, 6A है ना, तो 6 ऑलरेडी ऊपर में, तो ये नहीं क्या ये ए इज लेस और इक्वल टू 6 ही चाहिए, तो ऑड मतलब वो 5 तक ही जाएगा। सही है, कैसे, तो 135 क्योंकि ए लेस और इक्वल टू 6 है, मतलब देखो 3 पुट करने के बाद मतलब 1 पुट करने के बाद 617787, मतलब दिस वैल्यू ए बी सी की वैल्यू -1 to the power 7 क्योंकि सी इज 7। सही है, ये आएगा -48। नेक्स्ट -1120, सेम ए इक्वल टू 3 पुट करने के बाद, देन ए इक्वल टू 5, दिस इज -1008, है ना। ये इसमें पुट करो ए इक्वल टू 1 इसमें, तो वो वैल्यू निकलो ए बी सी इक्वल टू 7 है। तो पूरे इसका सम कितना आएगा -2178, ये किसके लिए सी इक्वल टू 7। देन सी इक्वल टू 6 पुट करेंगे, तो सी इक्वल टू ए प्लस टू बी प्लस 3 6 इक्वल टू 36, मतलब ए प्लस टू बी इक्वल टू 18। ए वैल्यू फ्रॉम 0 to 6, बी वैल्यू फ्रॉम 0 to 7, तो ए प्लस टू बी इक्वल टू 18 मतलब इवन। टू बी इज ऑलरेडी इवन, तो ए मस्ट बी इवन नंबर लेना पड़ेगा। सही है, तो ए इक्वल टू 0 मतलब 0 to 4 तक ही जाएगा, क्यों, यस 6 तक जाएगा, 6 ये क्योंकि ए इज लेस और इक्वल टू 6 है ना, 6 तक जाएगा। 0 टू टू बी मतलब 0 टू बी क्या आएगा 9, मतलब 0 9। देखो दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि बी क्या है लेस और इक्वल टू 7, अगेन 8 आता तो दिस इज नॉट वैलिड क्योंकि बी इज लेस और इक्वल टू 7। देन ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 7, दिस इज वैलिड क्योंकि 7 आता। तो कोएफिशिएंट क्या आ गया देखो 6 4 7 7 8 6, ऊपर का तो सेम ही रहेगा, नीचे में देखो 4 7 8, मतलब ए बी सी की वैल्यू पुट किया 4, दिस इज 4 7 और यहाँ पे 6 है सी की वैल्यू -1 to the power 6, ये 420 आ गया। देन ए इक्वल टू 6 पुट करेंगे, टू बी क्या गया 6, मतलब वैलिड 6 6 7 6 8 6 -1 to the power 6, तो 1 इंटू 7 इंटू 28 इंटू 1 मतलब 196, मतलब ये दोनों का सम करो, ये दोनों का सम कितना था 6 6 616, मतलब सम ऑफ द कोएफिशिएंट फॉर सी इक्वल टू 6 इज दिस वन 616। देन सी इक्वल टू 5, अभी सी इक्वल टू 5 तो है ही नहीं, मतलब ये ग्रेटर देन, मतलब ये नो सॉल्यूशन क्योंकि ऑलरेडी अपने 6 7 8 यहाँ पे बोला है ना, इधर ये देखो 6 7 8 ऑलरेडी 6 7 8 के ऊपर ही निकाला,
5 तो सेटिस्फाइड करेगी नहीं, क्योंकि नहीं कि यहाँ पे देखो a प्लस टू बी अंडर द कंस्टेंट 20, सिंस 21 है यहाँ पे 21 आ गया ना, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है इसकी, a प्लस टू बी की 20 है, तो 21 है और तो ग्रेटर देन 20, सो देर इज नो सॉल्यूशन। तो c इक्वल टू 5 फॉर एनी c बिलोंग्स टू द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर a प्लस टू बी वुड बी इवन लार्जर, सो देर इज नो फर्दर सॉल्यूशन, c इक्वल टू 5 कैंसिल। ओके, सो कोएफिशिएंट देखो पूरे इसका सम करो। पहले में क्या आ गया, c इक्वल टू 8 में 882 आ गया, c इक्वल टू 7 में -2176 आ गया, c इक्वल टू 6 में कितना आ गया 66616। देखो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू the total coefficient alpha is the sum of the coefficient from the valid case, मतलब इसका सम, मतलब अल्फा इक्वल टू दिस वन, मतलब अल्फा इक्वल टू क्या गया, देखो अल्फा इक्वल टू आ गया, देखो ये फाइनल -678। अपने को क्या मॉड अल्फा निकालना है, मॉड अल्फा मतलब निगेटिव हट जाएगा, तो 678 इज द फाइनल आंसर। क्लियर, नेक्स्ट।